नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प गाइड के जरिए ये समझने वाले हैं कि कैसे हम सिर्फ बेसिक मेडिटेशन से आगे बढ़कर एक गहरी सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत आम सवाल है या कह सकते हैं एक धारणा है कि मेडिटेशन क्यों किया जाता है। आज हम उसी को थोड़ा चैलेंज करेंगे। यहाँ पर ये बात सामने आती है कि असल में मेडिटेशन वो होना चाहिए जो हमें ये दिखाए कि हम असल में क्या हैं पहले से ही। बहुत से लोग जागृत अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो मेडिटेशन को बस एक टेम्पररी फिक्स, एक पेन किलर की तरह यूज करते हैं, जबकि ये एक टूल है गहरी, बहुत गहरी आत्मखोज का। तो फिर रुकावट क्या है? हम एक जगह आकर रुक क्यों जाते हैं? देखिए, मूल आइडिया ये है कि हमारा जो मन है ना, वो यादों का और बाहरी चीजों का इतना आदी हो जाता है कि वो एक गहरी समझ को, एक असलियत को देख ही नहीं पाता, उसे रोक देता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। गोल ये नहीं है कि हम अपनी एंग्जाइटी या चिंता को खत्म कर दें, बिल्कुल नहीं। गोल है अपने देखने के नजरिए को, अपने परसेप्शन को बदलना। मतलब अपने विचारों से लड़ने की जगह अगर हम एक बुनियादी फर्क को समझ लें तो हम उन्हें बिल्कुल अलग तरह से देखना सीख सकते हैं। और बस यही बात हमें इस पूरे फ्रेमवर्क के, कह सकते हैं, दिल तक ले आती है। और वो क्या है? वो है दृष्टा और दृश्य के बीच का फर्क। तो पहले समझते हैं दृश्य क्या है। देखिए, दृश्य वो सब कुछ है जो आता जाता रहता है, जिसे हम महसूस करते हैं। हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, हमारा सोशल स्टेटस, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी चिंता, हमारी खुशी, अमीरी, गरीबी, हमारे रिएक्शंस, ये सब कुछ दृश्य है। ये टेम्परेरी है और बहुत सारा है। और फिर आता है दृष्टा। दृष्टा क्या है? ये वो स्थिर, कभी न बदलने वाली चेतना है जो इस सब कुछ को बस देखती है। ये हमारे होने का, हमारे वजूद का सेंटर है। वो साइलेंट ऑब्जर्वर जो दुनिया के सारे शोर के पीछे हमेशा मौजूद रहता है। प्योर मैं हूं का एहसास। अब ये जो सामने है, ये बहुत ही दिलचस्प है। ये इन दोनों के नेचर को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक तरफ है दृष्टा जो हमेशा एक जैसा है, स्थिर है, वो एक है, असली है, वो चेतना है। और दूसरी तरफ है दृश्य जो हमेशा बदल रहा है, जिसके कई रूप हैं, जो असल में बनावटी है, बस जड़ पदार्थ। और सारी प्रॉब्लम की जड़, सारा दुख तब शुरू होता है जब हम इन दोनों को मिला देते हैं। तो सवाल उठता है कि ये फर्क जानना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इस फिलॉसफी के हिसाब से इंसानी दुख का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो यही है कि हम दृष्टा और दृश्य को एक ही मान लेते हैं। इसको समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी दी जाती है। जरा सोचिए कि हमारे जो विचार हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, वो हम नहीं हैं। वो तो बस एक फिल्म सी करम। जिंदगी का सारा ड्रामा, सारे ट्विस्ट, सारे इमोशंस, ये सब बस एक फिल्म है जो चल रही है। लेकिन हम वो फिल्म नहीं है। हम तो वो स्क्रीन है, वो पर्दा है जिस पर ये फिल्म प्रोजेक्ट हो रही है। और स्क्रीन तो हमेशा वो ही रहती है, वो नहीं बदलती। और इसीलिए कहा जाता है कि इच्छा यानी डिजायर कोई विलन नहीं है। असली विलन है भ्रम, ये डिल्यूजन कि हम ही वो फिल्म है। और जैसे ही हम ये मान लेते हैं, हम उस फिल्म के ड्रामे में पूरी तरह से उलझ जाते हैं और वहीं से दुख शुरू होता है। तो चलिए अब थियरी से थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि इस अवेयरनेस को, इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए रोजमर्रा की प्रैक्टिस में क्या किया जा सकता है। सबसे पहला टूल है एक बहुत ही सिंपल मेंटल हैबिट। जब भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग आए, जैसे चिंता, तो मैं चिंता में हूं कहने के बजाय अपने मन में इस वाक्य को 2 हिस्सों में तोड़ दें। पहला हिस्सा मैं हूं, ये दृष्टा है, और दूसरा हिस्सा चिंता में, ये दृश्य है। बस इस तरह से होशपूर्वक प्योर मैं हूं को उस टेम्पररी स्टेट से अलग कर देना है। और इस आदत को पक्का करने के लिए एक डेली 2 स्टेप साइकिल है। स्टेप 1, सुबह का संकल्प। दिन की शुरुआत इस इरादे से करें कि आज सिर्फ आदतों के हिसाब से नहीं, बल्कि समझदारी से, विजडम से जीना है। और फिर स्टेप 2, शाम का ऑडिट। रात में अपने दिन भर के इमोशनल रिएक्शंस के बारे में सोचें। ये एक तरह से मन को रीबूट करने जैसा है, और ये याद दिलाता है कि हम सिर्फ रिएक्शन नहीं, बल्कि उस रिएक्शन को देखने वाले ऑब्जर्वर हैं। देखिए,
प्राचीन ऋषि पतंजलि ने भी इमोशनल बैलेंस के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड दी थी। उन्होंने बताया था कि अलग-अलग सिचुएशन में हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। जैसे जब कुछ अच्छा हो तो नम्रता रखें, जो लोग अच्छे हैं उनके प्रति दयालु रहें, और जब कोई आलोचना करे या ब्लेम करे तो उदासीनता रखें, मतलब एक मेंटल डिस्टेंस बना लें। इससे भावनाओं को दबाए बिना बैलेंस बना रहता है। तो ठीक है, ये सब प्रैक्टिस तो हो गई, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? इसका आखिर गोल क्या है? ये सारी प्रैक्टिस हमें एक बहुत गहरी एकता और पूरी तरह से निडर होने की अवस्था की तरफ ले जाती है। होता ये है कि जब हम लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारा दृश्य से, यानी उस फिल्म से जो अटैचमेंट है वो घुलने लगता है, वो खत्म होने लगता है, और आखिर में क्या बचता है? सिर्फ दृष्टा, सिर्फ वो स्क्रीन। इसी स्टेट को शून्यता भी कहते हैं, जहां सब कुछ बस देखा जा रहा है बिना किसी जजमेंट के। और ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। डर तभी तक होता है जब तक दो होते हैं, मतलब मैं और दुनिया, मैं और मेरे विचार। लेकिन जब सिर्फ एक ही बचता है तो डर कहाँ से आएगा? जब दृष्टा और दृश्य का भेद मिट जाता है तो वहां सिर्फ निर्भयता होती है, फियरलेसनेस होती है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि जब हम अपनी जिंदगी की इस फिल्म को देखते हैं तो उसे असल में कौन देख रहा है?